जी नतीजे आ गए। अब आप मुझे बता दीजिए, जो 20-30% लोगों ने आपके सर्वेयर्स को जवाब दिए थे पश्चिम बंगाल में, उनका रेशो क्या था? कितने टीएमसी के पक्ष में थे और कितने बीजेपी के पक्ष में थे? नहीं, उसमें मैंने उस दिन भी कहा था कि उस डेटा को देखते हुए ये बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी बहुत अच्छा करने वाली है। बट कितना अच्छा करने वाली है तब मुझे बिल्कुल उस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि कितना अच्छा करेगी 120, 180 या 200 के पार, वो तो हो ही नहीं सकता था। अब ये देखिए, जो 200 के पार की चीज नजर आ रही है, वो जब तक डेटा नहीं आएगा तो इतनी बड़ी विक्ट्री कोई कैसे प्रिडिक्ट कर पाएगा। यानी आप कह रहे हैं जो 30% लोगों ने आपके सर्वेयर्स को जवाब दिया था उसमें बीजेपी लीड ले रही थी, लेकिन जिन्होंने जवाब नहीं दिया उसमें बीजेपी के ज्यादा वोटर थे और इसीलिए 204 हो गया ये। इसीलिए 2/3 उसके अंदर वोटर थे, इसका मतलब ये 2/3 से ज्यादा। ओके, मतलब आपको हैरानी हो रही है ना ये आंकड़े देख के, 204 के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही हैरानी, बिल्कुल नहीं हो रही हैरानी। सिर्फ एक बात में ये हो रही है कि 10 से 12 सीटें, हैरानी नहीं है वो भी, इतना विश्वास नहीं था कि माइनॉरिटी का वोट कंसोलिडेशन जो था 21 के और 24 के चुनाव में टीएमसी के फेवर में, वो स्प्लिट हुआ है। हुमायूं कबीर के भली 2 सीटें मिलती दिख रही है उनको, और लेफ्ट और कांग्रेस की भी 2-2 सीटों पे, 3-3 सीटों पे आगे थे। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम बाहुल्य एरियो में भी मुसलमान का वोट में बंटवारा हुआ, और वहां से 10-12 सीटें यदि बीजेपी की आ रही है तो वो जो 180-90 की जीत थी वो अब 200 पे ऊपर जाती हुई नजर आ रही। ओके, प्रदीप जी, आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट खिसका है थोड़ा ममता बनर्जी का, और कौन सा वोट खिसका है जिसकी वजह से बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है और ममता बनर्जी 83 पे आ रही है? ऑफकोर्स हिंदू का और वोमेन का वोट बड़ी संख्या में नहीं आएगा जब तक ये जीत हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए, बीजेपी को करीब 45.5 और टीएमसी को 41 के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है वोट शेयर। तो उसके अंदर जो टीएमसी का 41 है, उसमें आप ये मान लीजिए कि करीब 70 से 80% माइनॉरिटी का है, और बाकी जो आया हुआ है हिंदुओं का वोट आया है करीब 30%, और 70% वोट जो है हिंदुओं का वो बीजेपी के पक्ष में गया है। ओके, प्रदीप जी, हाँ।